प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय वचन 1 से 13 तक। यहाँ पे यीशु मसीह का रूपांतरण होता है। यीशु मसीह पर्वत पर जाते हैं, पहाड़ पे, और उनका रूपांतरण होता है। और हम देखें कि 3 चेले जो हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 जो हैं उनके साथ में जाते हैं। और अक्सर ये 3 चेले उनके साथ में, जब भी यीशु मसीह एकांत जाते थे किसी खास वजह से, तो वो 3 चेले उनके साथ वो रहते थे। और यहाँ पे भी ये 3 चेले गए थे। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो 2 व्यक्ति उनसे मिलने आए थे, एलिया और मूसा। ये 2 जने उनसे मिलने आए थे वहाँ पे। और अगर हम लूका की पुस्तक देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 31 वचन, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो 2 व्यक्ति थे वो यीशु मसीह से उसकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे, या यूँ कहें कि उनके बलिदान के विषय में बातें कर रहे थे। और हम देखते हैं कि पतरस जो था उसने वहाँ पे यीशु मसीह से बोला कि हम एक 3 तंबू बनाएंगे ताकि वहाँ पे उनकी आराधना होने लगे। 3 तंबू बनाने की जिक्र किया। क्यों किया? क्योंकि पतरस जो था वो इस पूरी घटना के महत्व को, इस पूरी घटना के जो भी इस घटना का आभास था उसको पता चल गया था, पता समझ रहा था उस बात को सही ढंग से, और इसलिए उसने ये बात का जिक्र किया। और वो जो है पतरस जो था, क्योंकि उसने तंबू बनाने का सुझाव दिया, इस पूरी घटना में उसने क्या किया कि यहूदियों के जो झोपड़ियों का पर्व है, उस पर्व की जो परिपूर्णता को देखा था उसने, जो कि 2 तरफा थी। पहली जो थी वो इज़राइल की 40 साल जो उन्होंने सफ़र किया था, जो वो 40 साल जंगल में रहे थे, उनकी थी। और दूसरा जो था उनके फिर से इकट्ठा होने को दर्शाता है, ताकि वो फिर से इकट्ठा होंगे और आनंद मनाएंगे। पतरस ने इस घटना को सही ढंग से समझा, उसने उस राज्य को देखा, लेकिन वो टाइमिंग के मामले में थोड़ा गलत हो गया। वो समय को नहीं भाप पाया, न समय को नहीं समझ पाया। इसलिए उसने इस बात का जिक्र किया कि हम यहाँ पे 3 तंबू बनाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो 2 जो व्यक्ति थे, मूसा और एलिया, क्यों उन्हीं को ही यीशु मसीह ने चुना, या परमेश्वर ने क्यों उनको चुना कि वो जाके यीशु मसीह से बातें करें? इसलिए चुना था क्योंकि परमेश्वर ने इन दोनों को इसलिए चुना क्योंकि ये जो 2 व्यक्ति हैं, मूसा और एलिया, ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। अगर हम देखें तो मूसा जो है वो उन उद्धार पाए व्यक्तियों का प्रतिनिधि है जो कि मर चुके हैं या आगे को मरेंगे। और एलिया जो है वो उन उद्धार पाए हुए व्यक्तियों का प्रतिनिधि है जो कि मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखेंगे, जो कि जीवित जिंदा आसमान पर उठा लिए जाएंगे। और ये तब होगा जब यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन लिखा है, तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। तो जो हवा में प्रभु से मिलेंगे, जो जिंदा उठा लिए जाएंगे जीवित, वो उनका प्रतिनिधि एलिया है, क्योंकि एलिया भी जीवित उठा लिया गया था। और हम देखते हैं आगे कि जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है उसका 11 अध्याय देखते हैं, 1 वचन से लेके अगर हम आगे पढ़ें प्रकाशित वाक्य 11 1 से पूरी हम 14 तक जाएंगे, तो वहाँ पे 2 गवाहों का भी जिक्र है। 2 गवाह, क्यों 2 गवाह होंगे? क्योंकि पुरानी व्यवस्था की बात देखा जाए, अगर पुराने नियम में देखा जाए तो 2 गवाह बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। हर एक बात के लिए 2 या उससे ज़्यादा ज़रूरी, तो कम से कम 2 गवाह ज़रूरी होते थे, ताकि उस बात को और पुख्ता तरीके से बताई जा सके। उस बात को और सच्चा बताने के लिए और क्लियर करने के लिए 2 गवाह ज़रूरी होते थे। इसलिए यहाँ पे 2 गवाहों का जिक्र है कि 2 गवाह आएंगे और भविष्यवाणी करेंगे। और ये जो 2 गवाह हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं 11वें अध्याय में, तो ये ज़्यादातर संभावना ये है कि ये एलिया और मूसा ही होंगे।
ऐसा क्यों कह सकते हैं कि एलिय्याह और मूसा ही होंगे? इसका एक कारण ये है कि अगर हम देखें 11वें अध्याय में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 11वें अध्याय के 3 वचन को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 11:3, यहाँ लिखा है, मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। 1260 दिन तक, यानी 42 महीने, यानी कि 3.5 साल तक वो भविष्यवाणी करेंगे। और दूसरी चीज़ हम आगे देखें, अगर ये और पुख्ता होता है कि ये दोनों गवाह ये एलिय्याह और मूसा होंगे। अगर हम देखें 6वें वचन में आ जाएं, वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें और कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। तो पहली बात जो लिखी है कि उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे। ये काम एलिय्याह ने भी किया था एक समय में। अगर हम देखें पहले पुराने नियम में, राजा की पुस्तक में अगर हम चले जाएं, राजा की पुस्तक में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसी थी, यानी 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा था। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है कि एलिय्याह नबी ने प्रार्थना करी और 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। यही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। हो सकता है ये चीज़ फिर से हो। दूसरी चीज़ लिखी है कि उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। ये 2 काम मूसा ने किया था जब राजा फिरौन के पास गया था। वो वहाँ से इजराइलियों को निकाल के लाया था। उस समय भी उसने पानी को लहू में बदला था, और उसने इजराइलियों पे 10 विपत्ति भी लाई थी। तो इन दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए तो हम ज़्यादातर संभावना ये है कि ये जो 2 गवाह हैं ये एलिय्याह और मूसा ही हैं, और ये आएंगे यीशु मसीह के आने से पहले और भविष्यवाणी करेंगे, और 3.5 साल तक इस पृथ्वी पर अपने काम को करेंगे। मलाकी की पुस्तक देखिए, उसके 4 अध्याय में, उसमें भी लिखा हुआ है कि एलिय्याह आएगा उस समय, प्रभु के दिन के आने से पहले आएगा, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सारी बातों का सुधार करेगा। वो सारी बातों का सुधार करेगा लिखा हुआ है। और इस बात से हम समझ सकते हैं। और वहाँ पे अगर थोड़ा पहले जाएं 4वें वचन में, मलाकी 4 अध्याय के 4वें वचन में, तो वहाँ पे मूसा के बारे में भी जिक्र लिखा हुआ है। यानी वहाँ पे मलाकी की पुस्तक अगर 4 अध्याय पढ़ेंगे तो मूसा और एलिय्याह दोनों के बारे में लिखा हुआ है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ तो क्यों एलिय्याह और मूसा ही मिले थे उनसे, और क्यों उन्हीं को परमेश्वर ने चुना था। क्योंकि वो एक समय आएगा कि यीशु मसीह द्वितीय आगमन के समय वो ही ये 2 गवाह आगे आके खड़े रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के वचन के, जो परमेश्वर ने मुझे दिया और मैंने आप लोगों से शेयर किया। परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रार्थना में बने रहें।